नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स बताइए जिनमें हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकें। मैंने कल भी लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, तो उस पर भी सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मुझे देखने को मिले वो एसबीआई को लेकर ही थे कि सर एसबीआई के ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताइए जिनमें लमसम निवेश करके हम अच्छे रिटर्न्स बना सकें। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स पर लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा विश्वास है। एक नए इन्वेस्टर से अगर आप बात करेंगे, उनको आप म्यूचुअल फंड्स बताएंगे, सबसे पहले वो एसबीआई का ही नाम लेगा। वो कहेंगे कि मुझे तो एसबीआई में ही निवेश करना है। एसबीआई का मतलब ट्रस्ट लोग यहाँ मानते हैं और एसबीआई के रिटर्न्स भी अच्छे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स को आप देखिए, किसी भी कैटेगरी में देखेंगे आप, ऐसा नहीं है कि रिटर्न्स कम है। एसबीआई ने अपने इन्वेस्टर्स को कभी निराश भी नहीं किया है, अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो आज की वीडियो में 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करेंगे एसबीआई के, जिनमें आप लमसम निवेश करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बताऊंगा ये सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होंगे, यानी कि ये आपके पैसे को, आपका जो पूरा पैसा होगा वो आपका स्टॉक मार्केट में ही निवेश करेंगे। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से सभी म्यूचुअल फंड्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसलिए जब भी आप निवेश करें अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी लिस्ट में जो पहला फंड आता है वो आता है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है, नाम से ही क्लियर है, नेक्स्ट 50। देखिए, अगर आप निफ्टी 50 में निवेश करते हैं तो वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में हमारे पैसे को निवेश करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नेक्स्ट 50 की, नेक्स्ट 50 का मतलब है, देखिए जो हमारे कंपनियाँ हैं, टोटल 500 कंपनीज में म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया जाता है। देखिए यहाँ 51 रैंक से स्टार्ट होकर 100 रैंक तक की कंपनियां, नेक्स्ट 50 कंपनियां हैं ये, इन्हीं में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। इन कंपनियों में ऐसी पोटेंशियल होती है। देखिए, बड़ी कंपनियां होती हैं क्योंकि तो टॉप 100 में ही रही है ये कंपनियां, तो अच्छी कंपनियां हैं, बढ़िया जगह आपका पैसा निवेश होगा, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां होंगी, बड़ी कंपनियां होंगी, तो यहाँ रिटर्न्स में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। बाकी डिटेल में समझेंगे एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। देखिए, फंड का एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ ज़रूर दिखाना चाहूँगा। जैसे कि एक्सपेंस रेशो है, एक्सपेंस रेशो का यहाँ एक बहुत बड़ा बेनिफिट इंडेक्स फंड में हमें देखने को मिलता है। बहुत कम एक्सपेंस रेशो चार्ज किया जाता है, केवल 0.33% का एक्सपेंस रेशो यहाँ लिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयूएम देखते हैं, 1209 करोड़ रुपए अभी तक लोग इस फंड में निवेश कर चुके हैं। लमसम एसआईपी दोनों आप इसमें कर सकते हैं। बाकी आप टैक्सेस भी देख सकते हैं। एसटीसीजी 20% है और एलटीसीजी 12.5% है। अभी इस टैक्सेस में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। बाकी आप इंसेप्शन डेट देख सकते हैं, 19 मई 2021 से ये फंड परफॉर्म कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्कोमीटर में आप देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। देखिए, कौन कौन से सेक्टर्स पर ये फंड फोकस कर रहा है। मेजर सेक्टर्स की बात करें, फाइनेंशियल में है, कंज्यूमर सिलिकल में है, कंज्यूमर डिफेंसिव में है, थोड़ा सा एनर्जी को भी यहाँ रखा गया है। बाकी इंडस्ट्रियल है, बेसिक मटेरियल है, यूटिलिटीज़ है और हेल्थ के सेक्टर को भी यहाँ शामिल किया गया है। तो सेक्टर एलोकेशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सारे सेक्टर्स पर ये फंड फोकस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं रिटर्न्स पर। देखिए, अभी फंड बहुत पुराना नहीं है। लास्ट के 3 ईयर के रिटर्न तो आप देख सकते हैं 22.54 है। लास्ट 1 ईयर में तो 63% के रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 23.24% के हमें देखने को मिले हैं। सिंस इंसेप्शन, जैसा कि मैंने आपको डेट बताई थी 2021 से अभी तक के सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है 19 मई 2021 से अभी तक के, वो 23% के आसपास के देखने को मिले हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं और पैसा भी आपका टॉप मोस्ट कंपनियों में ही निवेश यहाँ किया जा रहा है। तो एक फंड हमारा ये हो जाता है लमसम के लिए। बाकी अगले फंड की तरफ चलते हैं। हमारी लिस्ट में दोस्तों जो अगला फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है। ये फंड पिछले वाले फंड के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा देगा। देखिए, नाम से ही क्लियर है, लार्ज एंड मिड कैप। अब इस फंड का एक बेसिक है कि ये आपका जो मिनिमम 35% पैसा है वो लार्ज में भी निवेश करेगा और मिड में भी निवेश करेगा। मिनिमम 35% पैसा लार्ज कैप और मिड कैप में ये फंड निवेश करेगा। देखिए, एसबीआई के स्मॉल कैप में आप लमसम नहीं कर सकते,
लेकिन यहाँ लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है, यहाँ आपका पैसा लार्ज कैप में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा और स्मॉल कैप में भी जाएगा। अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपको इस फंड में देखने को मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हैं तो आप इस कैटेगरी को देख सकते हैं। ओवरव्यू की बात अगर मैं यहाँ करूँ, चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं फंड का। एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है। फंड साइज 27,382 करोड़ का है। लमसम एसआईपी आप दोनों कर सकते हैं सिंस इंसेप्शन, मतलब इंसेप्शन डेट आपकी 1 जनवरी 2013 है। बाकी एसटीसीजी और एलटीसीजी आपको सभी फंड्स में सेम ही देखने को मिलेगा। रिस्कोमीटर में वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। देखिए यहाँ डाइवर्सिफिकेशन देखिए, मिनिमम 35 लार्ज और मिड कैप में जाना ही है। यहाँ लार्ज कैप में लोकेशन ज़्यादा है, 42.2% का है, मिड कैप में 36.2 है और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा लोकेशन देखने को मिलता है 15.3%। तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आपको इस फंड में देखने को मिलता है। आपका पैसा तीनों कैटेगरीज में निवेश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, टॉप की होल्डिंग्स देखिए। एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इन कंपनियों में मेजर पैसा आपका निवेश किया जाएगा। तो होल्डिंग्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को यहाँ मिल रही है। आगे बढ़ते हैं रिटर्न्स पर। देखिए लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न्स, 3 ईयर के, 5 ईयर के आप देख सकते हैं। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 18.38% है, यानी कि लॉन्ग टाइम में 2013 से और अभी तक के जो हमें एक औसत रिटर्न है वो 18% से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। तो लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर जो फंड आता है वो आता है एसबीआई की तरफ से, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। देखिए ये एक स्पेशल थीम पर चलता है। ये हमारे पैसे को, वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि कॉन्ट्रा फंड है, ये हमारे पैसे को ऐसे स्टॉक्स में निवेश करता है जो फिलहाल अंडर वैल्यूड हैं, जिनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, उनकी वैल्यू बूस्ट हो सकती है। तो फंड मैनेजर ऐसे ही स्टॉक्स को ढूंढते हैं, उन्हीं में हमारे पैसे को निवेश करते हैं। तो ये फंड थोड़ा सा वैसे रिस्की है, लेकिन इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स पास्ट में बहुत ज़बरदस्त बनाकर दिए हैं। अब यहाँ फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करते हैं जो अभी अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन फ्यूचर में वैल्यू बढ़ सकती है। जब उन फंड्स की वैल्यू बढ़ती है तो रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक लमसम के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह के फंड्स को तब इसमें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एक ओवरव्यू की बात करें, एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, 0.59% का। फंड साइज 37,846 करोड़ का है। फंड साइज काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी पैसा लोग इस फंड में निवेश कर रहे हैं। लमसम एसआईपी दोनों आप इसमें कर सकते हैं। 1 जनवरी 2013 से ये फंड परफॉर्म कर रहा है। एलटीसीजी, एसटीसीजी आपको सेम ही देखने को मिलेगा और रिस्कोमीटर में ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। देखिए यहाँ डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हैं। लार्ज कैप में 42.4% है, मिड कैप में 25.6% है और स्मॉल कैप में 13.6% पैसा रखा गया है। टॉप की होल्डिंग्स देखिए, किन कंपनियों में पैसा ज़्यादा जाएगा। एचडीएफसी बैंक है, गेल इंडिया है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडस पावर लिमिटेड ऑर्डिनरी शेयर्स है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इन कंपनीज के स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा निवेश किया जा रहा है। तो होल्डिंग्स काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स में पैसा आपका निवेश किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं रिटर्न्स पर। देखिए लास्ट के 1 ईयर में 44.62 है, 3 ईयर में 29.2 है, 5 ईयर में 32.57 है और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 18.27% के हैं। यानी कि 2013 से अभी तक औसत रिटर्न हमें लगभग 18% का इस फंड ने बनाकर दिया है। तो रिटर्न्स लंबे समय में 18% का अगर आपको मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि कंपाउंडिंग में जब 18% के रिटर्न्स हमें मिलते हैं तो हमारा पैसा किस तरह से बूस्ट होता है, मैं आपको अभी एक कैलकुलेटर में ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले फंड की तरफ। चलिए देखिए हमारी लिस्ट में दोस्तों जो अगला फंड आ जाएगा वो आ जाएगा एक थीमेटिक फंड, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये हमारे पैसे को एनर्जी के सेक्टर में निवेश करेगा। ये फंड स्पेशली मैंने ऐड किया है। वैसे तो देखिए थोड़ा सा रिस्की है ये फंड, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, आप थोड़ा सा पैसा और ऐड करना चाहते हैं, 10 से 15% तक आप अपने पोर्टफोलियो का एनर्जी फंड को रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि रिस्की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब रिटर्न्स देगा ये फंड तो रिटर्न्स भी आपको बहुत ज़बरदस्त देगा, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा रिस्क होता है रिटर्न्स भी उतने ज़्यादा होते हैं।
अब रिस्की इसलिए है क्योंकि एक थीम में निवेश कर रहा है। बाकी अगर आप इस फंड को समझेंगे थोड़ा सा तो शायद आपको उतना रिस्की ये नहीं लगेगा, और लंबे समय में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए, अभी एनर्जी की हमें बहुत ज़रूरत है, एनर्जी की तो हर कंट्री को बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट का यहाँ फोकस है एनर्जी के सेक्टर्स पर, तो ये जो सेक्टर्स हैं ये बूस्ट होने की यहाँ पर पूरी संभावना है, इसलिए रिटर्न्स यहाँ से आपको ज़्यादा मिलने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, 0.56% का है। AUM 10,894 करोड़ का है, जबकि ये फंड 26 फरवरी 2024 को ही लॉन्च हुआ था। अभी बहुत पुराना फंड नहीं है, केवल 6 महीने आप कह सकते हैं, तब भी 10,000 से भी ज़्यादा 10,894 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। कितना पैसा लोगों ने तुरंत ही इस फंड में निवेश किया है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि एनर्जी का सेक्टर है, आने वाले टाइम में काफ़ी बूम ये हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस देखिए जिन सेक्टर्स पर रहेगा वाकई उनमें जो है चांसेस हैं कि रिटर्न्स हमें अच्छे मिलेंगे। बाकी LTCG STCG आप देख सकते हैं, रिस्कोमीटर आप देख सकते हैं, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में है। लार्ज कैप में लगभग 60% पैसा जा रहा है, स्मॉल कैप में 20% और मिड कैप में लगभग 13% पैसा हमारा निवेश किया जा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, NTPC है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। देखिए, ये अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ये एनर्जी के सेक्टर्स की ही होल्डिंग्स हैं। यहाँ पर आपको ऑयल की कंपनियाँ मिल जाएंगी, आपको गैस की कंपनियाँ मिल जाएंगी, आपको इसी तरह की कंपनियाँ मिलेंगी जो एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई है। वो PSU कंपनीज़ भी हो सकती हैं और वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ भी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं रिटर्न्स पर। अभी रिटर्न्स की तो इसमें बहुत लंबी बात नहीं कर सकते, लास्ट के 6 मंथ में 12.79% का है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये फंड हमें अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी लिस्ट में जो लास्ट फंड मैंने रखा है वो एक मिड कैप कैटेगरी का रखा है, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। ये हमारे पैसे का मिनिमम 65% हिस्सा उन कंपनियों में निवेश करेगा जो 5,000 करोड़ से बड़ी हैं और 20,000 करोड़ से छोटी कंपनी है। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.78% का है। फंड साइज 21,127 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। लमसम SIP दोनों आप कर सकते हैं। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। LTCG STCG सेम है सभी फंड्स में और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये फंड आता है। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन देखिए, मिड कैप में 70% के आसपास है, स्मॉल कैप में 15.8% है और लार्ज कैप में 7.6% पैसा रखा गया है। डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। टॉप की होल्डिंग्स देखिए, टोरेंट पावर है, क्रिसिल लिमिटेड है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड है, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड है और वोल्टास लिमिटेड। ये हमारी टॉप की होल्डिंग्स हमें इस फंड में देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं रिटर्न्स पर। देखिए, लास्ट के 1 ईयर में 38.37 है, लास्ट के 3 ईयर में 23.94 है, लास्ट के 5 ईयर में 29.92 है और सिंस इंसेप्शन 23.93% है। 2013 से अभी तक लगभग 24% के आसपास के रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर रहा है। तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया इस फंड ने SBI मैग्नम मिड कैप ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, इसलिए इस फंड को मैंने अपने लिस्ट में शामिल किया है। तो ये 5 दोस्तों म्यूचुअल फंड्स थे SBI की तरफ से, जिनको मैंने यहाँ लमसम के लिए आपके सामने रखा है। बाकी इसके अलावा भी SBI के बहुत सारे फंड्स हैं आप जिनमें लमसम कर सकते हैं, और इनमें से आपके पास कौन से फंड्स हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी लमसम निवेश से आप किस तरह अपना पैसा बूस्ट कर सकते हैं, उसके लिए लमसम कैलकुलेटर पर चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि रिटर्न्स यहाँ किस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, इसके लिए लमसम कैलकुलेटर का हम यूज़ करेंगे। लमसम कैलकुलेटर देखिए, मान लीजिए आप डाइवर्सिफिकेशन करके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपने 5 लाख रुपए का निवेश किया, 5 लाख रुपए का, और आपने अगले 15 या 20 साल के लिए निवेश किया। मान लीजिए आपने 20 साल के लिए निवेश किया। रिटर्न्स एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 16 या 17% के रिटर्न्स आपको अगले 20 साल में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रख रहा हूं क्योंकि आपने देखा मिड कैप में तो 23% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स थे, तब भी मैंने एग्जाम्पल के लिए 17 ही रखे हैं। आप 5 लाख रुपए की वैल्यू आपको 1.16 करोड़ रुपए तक देखने को मिल सकती है। इस तरह से कंपाउंडिंग में आपका पैसा बूस्ट होता है, इसलिए टाइम से निवेश कीजिए, लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, रिस्क भी घटेगा और रिटर्न्स भी आपके बढ़ेंगे।
तो दोस्तों ये 5 म्यूचुअल फंड्स थे एसबीआई की तरफ से जिनमें आप लमसम निवेश कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास इनमें से कौन सी म्यूचुअल फंड्स हैं, और अगर किसी म्यूचुअल फंड का आप रिव्यू चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।